सप्तम के सही भैया बंधु को नमस्कार। गणित प्रश्नावली 8.2। नीचे दो त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ के कुछ माप दिए गए हैं। मापों के आधार पर बताइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। यदि सर्वांग सम है तो सर्वांग समता का नियम भी लिखिए। एक उदाहरण हल करके दिया गया है, उसके अनुसार शेष प्रश्नों को हल करें। आप यहाँ देखेंगे ए बी 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ डी ई 7 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ ई एफ 5 सेंटीमीटर है, सी ए 9 सेंटीमीटर है तो ई एफ 9 सेंटीमीटर। इस पर दो त्रिभुज का वर्णन किया गया है तो सर्वांग सम तो है हाँ। और किसका नियम है तो भू भू भू। इस प्रकार का आप तालिका को पूरा करेंगे। आप देख करके अभ्यास इसको करेंगे। मैंने एक उदाहरण को बता दिया है, बाकी आप इसको देख करके जो भरा हुआ है उसको आप समझेंगे और अभ्यास करेंगे। जहाँ 90 अंश का दिया होगा ये समझ लेना, ये समकोण कर्ण भुजा रहेगा। प्रश्न दूसरा, दिए गए आकृतियों में दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कीजिए। सर्वांग समता नियम का उल्लेख कीजिए। दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 अंश कोण दिखा रहा है, यहाँ भी 90 अंश कोण दिखा रहा है, तो ये निश्चित है कि समकोण कर्ण भुजा है, क्योंकि भुजा बराबर दिखाया है। हाँ, एक भुजा ये दोनों है ना, तो ये भुजा को ले लिए, इसके बराबर है, ये हमारा हो जाएगा ये समकोण कर्ण भुजा। इस प्रकार का दिखाया गया है। दूसरा चित्र में भुजा 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 सर्वांग समता दिखाया है ना, ये दो भुजा बराबर है तो ये भुजा है और ये भी भुजा का समझ ले बराबर है। यहाँ कोण दिखाया, यहाँ कोण नहीं दिखाया, इसलिए ये समकोण कर्ण भुजा है और ये भू 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 भुजा 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 सर्वांग समता नियम है। आगे चित्र देखें, यहाँ पर भी समकोण का दिखाया 90 अंश 90 अंश, और ये इसमें भी 90 अंश और यहाँ भी 90 अंश दिखाया है, लेकिन ये समकोण सर्वांग समता नहीं है क्योंकि इसमें भुजा का माप बराबर नहीं है। क्योंकि इसका लेंगे तो ये समकोण कर्ण भुजा है। ठीक है। प्रश्न तीसरा में, यदि दी गई आकृति ए बी बराबर ए डी है, ए बी बराबर ए डी है तो कोण है बी ए सी और बराबर डी ए सी हो तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी यदि तो क्यों। तो ये सर्वांग समता है, किस लिए है कि ये भुजा कोण भुजा है, भुजा कोण भुजा, एक कोण माप का दिया है एक का, इसलिए भुजा कोण भुजा है, दो भुजा एक कोण के बराबर सर्वांग समता है। प्रश्न चौथा, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी आर। यदि पी क्यू कोण पी को समद्विभाजित करता है और आधार क्यू आर से बिंदु O पर मिलता है तो कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। अब त्रिभुज को ध्यान देखेंगे, पी ओ क्यू बराबर पी क्यू आर ऐसा हमको ले लिए हैं, तो ये हमारा सत्य है। दूसरा है त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग समता है त्रिभुज पी क्यू ओ और पी क्यू ओ। इसका भुजा का माप सही नहीं होगा, छोटा बड़ा होगा, इसलिए असत्य होगा। इसी प्रकार त्रिभुज पी आर क्यू और यहाँ पर पी आर ओ, यहाँ का त्रिभुज को देंगे तो हमारा ये असत्य होगा, क्योंकि इसका लंबाई में अंतर आएगा, भुजा का माप अलग होगा, इसलिए असत्य होगा। प्रश्न पांचवा का देखेंगे, दी गई आकृति में P बराबर S है, P बराबर S है, 90 अंश का है, तथा PQ और SR बराबर हो तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज SQR सर्वांग सम है। कारण लिखिए, हल है PQR सर्वांग सम SQR, क्योंकि ये समकोण कर्ण भुजा सर्वांग सम है। प्रश्न छठवा, दिए गए दो त्रिभुजों में कौन सी संगता में सर्वांग सम है। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 प्रकार दिया है। त्रिभुज ABC बराबर सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। और यदि जांच कर सकते हैं तो ABC और ABD। यदि हम माप को देखेंगे
तो अंतर का आप देखेंगे ना, तो त्रिभुज के लिए ऐसा बनाते हैं ए बी सी इधर और इधर का हम लेते हैं, तो भुजा के माप हमारा अंतर आ रहा है। त्रिभुज दूसरा का देखेंगे ए बी सी और बी ए डी, यदि कोण का अंतर आएगा, दोनों का कोण में अलग आएगा, ये वाला हमारा सर्वांग समता का नियम हमारा दूसरा दिखा रहा है। बाकी और आगे को जांच कर लेंगे इसको। प्रश्न 7, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर तथा एस क्यू आर में यदि पी आर और एस क्यू, पी आर और एस क्यू बराबर है और पी क्यू और एस आर बराबर है, तो उचित संगतता के साथ दिखाइए कि त्रिभुज सर्वांग सम है। यदि सर्वांग सम तो हाँ सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू आर में, क्योंकि भुजा सही भुजा बराबर माप का है, इसलिए भुजा सर्वांग समता है, अर्थात भू सर्वांग सम है। इस प्रकार इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, हमने सीखना को पढ़ना है और इसमें चारों का परिभाषा है, सभी सर्वांग समता के नियम के, इसको कंठस्थ करना है, कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।